हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो लास्ट चैप्टर है आपका उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हमने किया उस लेक्चर में क्या था कि हमारे पास जो एक तो टाइप ये थी कि सारे के सारे जो रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब के, वो सारे के सारे जो रूट्स हैं हमारे कैसे हो जाएं, वो नॉन इक्वल हों और नॉन ज़ीरो हों। तो एक तो हमने वो टाइप की। फिर हमने एक टाइप ये भी की कि भाई अगर एक रूट आपका ज़ीरो हो जाए और दो रूट आपके नॉन ज़ीरो हों और नॉन इक्वल हों, ठीक, तो उस केस में हमें कैसे प्रोसीड करना है वो हमने केस सेकंड जो था या केस जो अभी भी इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की उसमें हमने डिस्कस किया। ठीक, अब हम जो आपका केस थर्ड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, व्हेन वन रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब इज जीरो एंड अदर टू रूट्स डिफरेंट एंड के इज जीरो, मतलब अब ये केस हम करने जा रहे हैं जब के आपका जीरो के बराबर आ जाए। उस केस में इससे पहले जो हमने टाइप की उसमें क्या था कि के आपका नॉन ज़ीरो था, लेकिन अगर के भी आपका ज़ीरो आ जाए तो तब हम कैसे मतलब आगे चलेंगे और कैसे हम इक्वेशन को निकालेंगे। तो इसमें देखो दो तीन केसेस जो भी हमारे बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। एक तो ये आपका एलिप्टिक सिलेंडर, एक आपका हाइपरबोलिक सिलेंडर, एक आपका पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक, सेंटर जो हम निकालते हैं वो हम इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, एक और बात है कि के अगर जीरो है तो देर इज़ ए लाइन ऑफ सेंटर, मतलब लाइन जो सेंटर होगा वो आपका यूनिक नहीं होगा, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर हमारे लाई करेंगे किसी एक लाइन के ऊपर। एक लाइन पूरी की पूरी सेंटर्स की एग्जिस्ट करेगी, ठीक, और उस लाइन के ऊपर बहुत से सेंटर होंगे और किसी एक सेंटर को हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो हम चलते हैं आगे। और जो हाँ, इसमें एक और बात है कि भाई अगर अल्फ़ा बीटा गामा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अगर अल्फ़ा बीटा गामा कोऑर्डिनेट्स हों ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सेंटर, मतलब आपने क्या काम किया कि एक सेंटर निकाल दिया अल्फ़ा बीटा गामा, लाइन ऑफ सेंटर के ऊपर एक पॉइंट निकाल दिया, वो पॉइंट आपका सेंटर ही होगा। तो जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर्स हैं उनमें से एक आपने पॉइंट निकाल दिया। ठीक है जी। और जो इक्वेशन होगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी, वो क्या होगी आपकी, ये होगी लैम्डा वन एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा टू वाई स्क्वेयर प्लस डी डैश। और डी डैश क्या होगा, वो इसके इक्वल होगा यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी के इक्वल। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। और इसमें ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को, अगर लैम्डा वन और लैम्डा टू सेम साइन के हों। हाइपरबोलिक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा अगर लैम्डा वन और लैम्डा टू अपोजिट साइन के हों। ठीक, तो चलो हम, हाँ, दूसरा एक और केस है इसमें कि अगर डी डैश हमारा जीरो हो जाए, ठीक है जी, के भी जीरो हो जाए, डी डैश भी जीरो हो जाए, तब लैम्डा वन एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ प्लेन्स को। ठीक है ना, विच आर रियल एंड इमेजिनरी, वो डिपेंड करेगा लैम्डा वन और लैम्डा टू के ऊपर, उनके साइंस के ऊपर। अगर अपोजिट हैं तो रियल, अगर सेम है तो इमेजिनरी प्लेन्स। ठीक, अब क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये हमें दे दिया, हमें प्रूव करना है कि एलिप्टिक सिलेंडर होगा। ऊपर जो मैंने बात की आपकी वो ये कि भाई एक मैंने ये शायद एलिप्स बोल दिया होगा, ये एलिप्टिक, दिस रिप्रेजेंट द एलिप्टिक सिलेंडर है, ये एलिप्स नहीं है, एलिप्टिक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है जी। तो करते हैं क्वेश्चन को। देखो, हमने किया, सारे स्टेप्स वही हैं जो पीछे हम कर चुके हैं। ठीक, हमने लैम्डा की वैल्यूज़ निकाली, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई। ठीक, उस जीरो के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। मान लो एल एम एन उसके डायरेक्शन को साइन है एक्सिस के, तो वो हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, पीछे हम कर चुके हैं इस चीज़ को। लैम्डा इजिकल टू जीरो हमने उन इक्वेशंस में पुट कर दिया। ठीक, और ये कैसे निकाला ये पता होगा आपको। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो इक्वेशन है ना आपकी, ये जो एक तरह की, इसको मैट्रिक्स मान लो, और ये आपका एल एम एन है। ठीक है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, लैम्डा को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है ना, जो भी इक्वेशंस आएंगी वो कौन सी इक्वेशंस होंगी, यही इक्वेशंस होंगी। ये जो इक्वेशंस आई हमारे पास, इनको सॉल्व हम करेंगे। ठीक, जब सॉल्व किया तो हमारे पास एल एम एन की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी, वो वैल्यूज़ हमारे पास एक तरह से डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, ये जो वन अपॉन रूट टू कैसे आया ये देखो, इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किया हमने, और नीचे हमने माइनस वन का स्क्वेयर किया और ज़ीरो का स्क्वेयर किया और
1 का स्क्वायर किया, ठीक है जी। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा 1, और नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, √2 के। मतलब ये इस तरह से आया। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल दी है, ठीक। फिर के निकाल के देखेंगे, के हमारा 0 आता है, ठीक है जी। सिंस के इज 0, तो सरफेस हैज़ नो यूनिक सेंटर। वही बात मैं आपसे कर रहा था कि के 0 होगा तो यूनिक सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर्स लाई आपके करेंगे, ठीक है, एक लाइन के ऊपर। तो हम लाइन जो है ना वो एक लाइन ऑफ सेंटर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो निकलेगी कैसे, इन इक्वेशन से निकलेगी वो लाइन। तो मतलब ये इक्वेशंस इनको रिप्रेजेंट करेंगी, इन 3 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। और इसमें आपकी 5 और 7, ये 5 है और ये आपकी 7 है, ठीक है ना। ये दोनों आपकी सेम इक्वेशंस हैं, तो ये तो सेम ही होगी इक्वेशन। कहने का मतलब ये कि इनमें से किसी 2 इक्वेशंस को, मतलब जो कि दोनों अपोजिट नॉन इक्वल इक्वेशंस हों, ठीक है ना, एक दूसरे के बराबर ना हो, मतलब 2 डिफरेंट इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको कर लो सोल्व, इन पहली 2 को या लास्ट की 2 को कर लो सोल्व, ठीक। तो हमने जब इनको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट पुट कर लो। सपोज हमने जेड को 0 पुट कर लिया इन 2 इक्वेशंस में, पहली और दूसरी इक्वेशन में, 5th और 6th में, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जेड को 0 करना है, आप एक्स को कर सकते हो, वाई को कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक। आपने जेड को कर दिया 0, फिर आप एक्स वाई निकाल दो, वो एक्स वाई ये आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक सेंटर निकाल दिया लाइन ऑफ सेंटर के ऊपर, वो सेंटर कौन सा, ये निकाल दिया। मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक। सेंटर ये होगा आपका, ठीक है जी। और डी डैश कैसे निकालेंगे, अब डी डैश निकालना पड़ेगा। डी डैश हमने निकाला, ठीक है जी। वो हमारा कितना आया, -3 आया, ठीक। और रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारी ये आएगी, ये हम कर चुके हैं, वैल्यूज पुट करी, ठीक। ये इक्वेशन आ गई हमारी, ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट करेगी। और एक्सिस की इक्वेशन हम देखो, ऊपर तो सेंटर आ गया आपका, नीचे आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गई, ठीक है ना। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्टिक सिलेंडर। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में क्या है, लैम्डा निकालेंगे हम। लैम्डा के जो रूट्स हैं वो हमारे पास ये आते हैं, ठीक। फिर लैम्डा = 0 के साथ LMN निकालेंगे, ठीक। अब ये जो इक्वेशंस हैं, अगर आप 3 इक्वेशन देखोगे, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम इक्वेशन है। तो ये तो एक तरह की सेम है, इनको छोड़ दो, एक ले लो इनमें से, मतलब पहली 2 को सोल्व हम करेंगे। तो सोल्व किया, ये आया, LMN आ गया हमारे पास, ठीक। फिर के निकाला, के मेरा 0 आ गया, ठीक। फिर मैंने के को, क्योंकि के मेरा 0 है, तो इसका मतलब क्या कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर लाई करेंगे, तो वो निकलेंगे कैसे, इन इक्वेशन से निकलेंगे, ठीक है जी। और कोई आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो 6th इक्वेशन है वो 4 और 5 का सम है। इसका मतलब देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, है ना, 3 नहीं है, 2 ही हैं। तो जो 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं वो आपने उठा ली, कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो यहाँ से। तो 5 और 6 उठा ली यहाँ से, उनको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, जेड को 0 कर दिया, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि एक्स को भी कर सकते हो 0, कोई जरूरी नहीं जेड को करना है 0। तो मतलब कहने का क्या है कि आपने जेड को 0 किया, एक्स वाई मिले आपको, सेंटर मिल गया, अल्फा बीटा गामा मिल गया, डी डैश निकाला, ठीक। डी डैश मेरा -1/2 आया, है ना। दोबारा वैल्यू पुट कर दी उस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन मिली, दैट रिप्रेजेंट द हाइपरबोलिक सिलेंडर, ठीक। तो सेंटर ये है, डायरेक्शन कोसाइन ये है, ये डायरेक्शन रेशो है एक्चुअली, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन तो 1/√3 थे ना, तो यहाँ से आपको एक्सिस की इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करोगे। तो चलो नेक्स्ट आपका जो केस है उसको डिस्कस करते हैं। केस आपका जो 4th है, अब देखो 2 रूट आपके डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब के अगर इक्वल हों और 3rd रूट आपका 0 हो, ठीक है ना। अभी तक तो जो हमने केस किया कि भाई रूट हमारे जो है, एक रूट हमारा 0 हो और 2 रूट हमारे डिफरेंट हों, ठीक है जी। तो वो केस हमने डिस्कस किया। लेकिन अब करते हैं कि भाई रूट हमारे इक्वल हो जाएं बाय चांस, तो उस केस में ये 2 इक्वेशंस जो आएंगी हमारे पास नॉर्मली, एलिप्स ऑफ रिवॉल्यूशन होगा या हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, ये आपको देखना होगा, चेक करना होगा इक्वेशन को, आप कंपेयर करके इसको देखोगे। और दूसरी बात, अगर 2 रूट आपके क्यूबिक के इक्वल हों और 3rd रूट आपका 0 हो, ठीक है ना। 2 रूट आपके, इससे पहले 1 मिनट देख लेते हैं हम, इससे पहले कौन सा केस था, when the 2 roots of the discriminating cube
अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये पहला केस तो ऐसा है कि भाई जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और थर्ड रूट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। मैंने शायद इक्वल टू ज़ीरो बोल दिया होगा। थर्ड रूट आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है कि दो रूट आपके बराबर है, एक रूट आपका नॉन जीरो है, तब ये केसेस होंगे। और ये जो है ये वो केस है कि भाई दो रूट आपके इक्वल हैं और थर्ड रूट आपका ज़ीरो है। ठीक है जी। तो इनमें आमतौर पे दो इक्वेशंस, ये पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन या राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरह की इक्वेशंस हमें मिलती हैं। ये जो केस है ना, केस सेकंड जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट आप एक तरह से पहले कर चुके हो। एक तरह से ये बी पार्ट रिप्रेजेंट करता है जो हम आपका केस सेकंड हमने किया, केस थर्ड हमने किया, वही है ये बी पार्ट है। उसको ज़्यादा फर्क नहीं है, वही प्रोसीजर है, वही सारे स्टेप्स हैं। ठीक है ना। इसके अंदर अगर मतलब हमारा जिसको कहते हैं ना कि भी के अगर हमारा ज़ीरो आ जाए, ठीक, तब तो हम वो जो केस जो आपका है से यहाँ पे केस थर्ड यूज़ करेंगे अगर के हमारा ज़ीरो आ जाता है। और अगर केस हमारा के हमारा मतलब नॉन ज़ीरो आता है, तब हम जो केस है आपका सेकंड जो केस है उसको हम यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो वो सारे मतलब कहने का क्या कि अगर तो के, सीधी सी बात है, इस केस में अगर नॉन ज़ीरो है तब तो केस सेकंड के ही स्टेप चलेंगे, केस सेकंड के ही स्टेप चलेंगे आपके। ठीक है ना। अगर के आपका जीरो है तब केस थर्ड के स्टेप आपके चलेंगे, सारे के सारे वही स्टेप्स रहेंगे। ठीक, और इक्वेशन को कंपेयर करके तुम बता दोगे कि वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर को। देखो आपके पास जो इक्वेशन है, एग्जाम्पल ये हमने लिया, तो हमें एक तो ये प्रूव करना है कि एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन है, इसके सेमी एक्सिस इसके इक्वल होंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो करेंगे कैसे इसको? देखो आपके पास लैम्डा जैसे हमने निकाला, देखो दो हमारी वैल्यू सेम आई, एक आपकी डिफरेंट आ गई। ठीक, तो सारे रूट्स हमारे रियल हैं, तो ये सरफेस किसको अगर जो दो रूट हमारे इक्वल आ जाएं, रियल और इक्वल आ जाएं जैसे कि यहाँ पे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा अगर दो रूट हमारे इक्वल आ जाएं। तो अब क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे जी। कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। ठीक है जी, हमने इसको सॉल्व किया, तीन इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो ये सेंटर आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गया। डी डैश निकाला, डी डैश मेरे पास -2 आ गया। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगी? लैम्डा 1x² लैम्डा 2y² एंड लैम्डा 3z² प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी आपकी। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये केस फर्स्ट जैसा ही है एक तरह का। ये जो केस है ना आपका, ये केस फर्स्ट में जिस तरह से हमने सोल्व की थी इक्वेशन करीब की, वही रिजल्ट है आपका। ठीक, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो एक्सिस हमें निकालना है, ठीक है ना, वो सारे स्टेप्स ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे ये, तो यहाँ से तो ये पता चल जाएगा कि भी सेमी एक्सिस जो स्क्वायर्स ऑफ सेमी एक्सिस क्या होंगे, वो ये होंगे। ये तो चलो यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन जब हमें एक्सिस निकालना होगा, वो एक्सिस हम जो नॉन रिपीटेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन जब हमें निकालना होगा तो वो नॉन रिपीटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप LMN निकालोगे। वो LMN हमने मान लिया कि LMN दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4। ठीक, तो ये लैम्डा इक्वल टू 4 के हिसाब से LMN निकालेंगे। वो जैसे तो हम निकालते रहेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि भाई यहाँ पे ये जो किया है ना, ये कैसे किया, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता दूँ जैसे तुम पहले करते रहे हो, कैसे कि भाई आपने ये मैट्रिक्स एक तरह की मान ली और इसको कैसे LMN से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें जो इक्वेशन मिलेगी वो तुम्हें यही इक्वेशन मिलेंगी। कौन सी इक्वेशंस? ये वाली इक्वेशन। लैम्डा को तुम क्या रखोगे? 4 रखोगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, इनको सॉल्व किया, हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक, तो ये रिजल्ट मिला। तो ये एक तरह से एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन आ गई आपके पास LMN, और सेंटर तो हम निकाल ही चुके हैं ऊपर, तो एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास ये होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक जो आपका दूसरा सेकंड पार्ट था, ये वाला जो सेकंड पार्ट मैंने डिस्कस आपसे किया, ये जो बी पार्ट है, इसके एग्जाम्पल नहीं दे रखे और शायद इसके क्वेश्चन भी नहीं है। एक इसका क्वेश्चन में आपको जो है ना अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ मैं
जैसे केस सेकंड जो अभी भी हमने जिसकी मैंने बात की, जैसे ये आपके पास एक आपको इक्वेशन दे दी, ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन को। कैसे करेगा, हमने लैम्डा निकाला, देखो हमारे पास 0 आ गया, दो रूट्स आपके रिपीट करके, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, क्योंकि हमारा दो रूट हमारे लैम्डा के सेम है तो क्वाड्रिक सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। और आपने क्या काम करना है, जो नॉन रिपीटेड रूट है वो कौन सा है, 0 है ना, नॉन रिपीटेड। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मान लिए एक्सिस के क्या LMN, ठीक। और फिर हम LMN निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। तो LMN हमने निकाला इस तरह से चलो ये निकाल दिया जी, ठीक। तो K जो है हमारे पास वो क्या होता है, UL प्लस VM प्लस WN, वो निकाल के देखा, वो हमारा ये आता है। अब K आपका नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब केस सेकंड हमारा जो अभी पीछे हमने किया ना केस सेकंड 13.2 एक्सरसाइज का, वो केस सेकंड एक तरह से हमारा चलेगा। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी, ठीक। और यहाँ हमने वैल्यूज पुट की, तो ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर कंपेयर करेंगे पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, इस तरह का जो केस थर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। केस थर्ड जैसा है वैसे वो कौन सा है, मतलब y माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको रूट्स हमने निकाले लैम्डा के, तो लैम्डा के रूट्स हमारे पास क्या आए, 0 और 3, 3 आए, ठीक है। लैम्डा 1 को 3, लैम्डा 2 को 3, लैम्डा 3 को 0, ये हमने पुट कर दिया। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हम किसको लैम्डा 1 नाम दें, किसको लैम्डा 2 नाम दें, किसको लैम्डा 3 नाम दें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर तो सारे के सारे रूट्स आपके डिफरेंट हैं तब तो आप किसी को भी लैम्डा 1 नाम दे दो, लैम्डा 2 नाम दे दो, लैम्डा 3 नाम दे दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके रूट डिफरेंट नहीं हैं, या यूँ कहो कि एक रूट आपका 0 के बराबर है और दो रूट आपके जो हैं नॉन जीरो हैं, ठीक। तो जो लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा 3 है उसको तुम 0 नाम दो, जो थर्ड रूट है ना लैम्डा 3 को 0 नाम दे करके चलो, और जो आपके दो नॉन जीरो रूट्स हैं उनको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नाम दो, ठीक है ना। जैसे इस केस में हमने किया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को नाम 3 दे दिया और लैम्डा 3 को हमने 0 नाम दे दिया, ये ध्यान रखना है। या यूँ कहो कि अगर मान लो आपके मतलब दो जो रूट्स हैं जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ठीक है ना, अगर दो रूट इसमें इक्वल आ जाते हैं उनको तो फिर क्या नाम दे दो, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नाम दे दो। जो नॉन इक्वल रूट है, नॉन रिपीटेड रूट है, उसको लैम्डा 3 नाम दे दो, क्योंकि उसके अबाउट ही आप एक्सिस की इक्वेशन निकालोगे, LMN उसके अबाउट ही आपको निकालने पड़ेंगे उस केस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो हमने क्या किया कि भाई LMN जो है मान लिए इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन वो हमने निकाले, इक्वेशंस के हिसाब से निकाले, तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू 1/√3 K, मतलब इसके इक्वल वैल्यूज पुट की, ये क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक। अब 0 आ गया तो कर्व हैज़ ए लाइन ऑफ सेंटर, हम इस बात को कर चुके हैं ना कि भाई लाइन ऑफ सेंटर एग्जिस्ट करेगी अगर K हमारा 0 आ जाता है। और फिर सेंटर कैसे निकालेंगे, इन इक्वेशन से निकालेंगे, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। इस तरह से कर ली F कौन कर ली X, कर ली F कौन कर ली Y, कर ली F कौन कर ली Z इजिकल टू 0, इस तरह से हम जो है ना वो निकालेंगे। तो यहाँ से जो एक तरह से इसको आप हाँ ये वैसे, क्योंकि पहले जब हम कर ली F कौन कर ली X करेंगे, यहाँ पे 2x, यहाँ y और यहाँ आपका z, यहाँ x मतलब अल्फ़ा की जगह आप x कर लेना, बीटा की जगह आपका y आएगा और गामा की जगह आपका z आएगा, ठीक है ना। तो ये इसको ठीक कर लेना आप। और एक तरह से इसको जब सॉल्व करोगे फिर आप क्या काम करोगे कि भाई हमने क्या काम किया, जैसे अल्फ़ा को 0 पुट किया, ठीक है जी। तो अल्फ़ा को 0 जैसे मतलब x को 0 पुट करना है, तो यहाँ आपका बीटा और गामा का मतलब क्या है कि y और z, तो y भी आपका 0 आएगा और सॉरी z भी आपका 0 आएगा। तो सेंटर आपको 0 0 मिल जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है जी। तो d डैश निकालोगे, फिर d डैश निकालना है, ऐसे निकालना है जी, d डैश आपका मतलब है तो ये भी ठीक जो ऊपर किया है, क्योंकि हम नॉर्मली अल्फ़ा बीटा गामा को सेंटर लेकर के चलते हैं, समझे ना बात आप। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू एक तरह से निकाल ली है, लेकिन चलो क्योंकि अगर हम इसके हिसाब से कंपेयर करें, ये जो इक्वेशन ऊपर है हमारे पास,
इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड ये आएगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये कि हमारा क्योंकि हम ऐसे ही करते रहे ना पहले, तो इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। और यहाँ से क्या मतलब हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 0 0 आई, वैसे इक्वेशन से x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 ये आ जाएंगी। मतलब एक सेंटर आपका अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 0 0 आ गई आपकी। ठीक, तो यहाँ से डी डैश निकाला आपने, ये आपके -1 आया। रिड्यूस्ड इक्वेशन ये होगी, वैल्यूज पुट कर दी, कंपेयर किया तो राइट सर्कुलर सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर को। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा सिलेंडर का, ठीक है ना। ये तो हम सेंटर निकाल ही चुके हैं 0 0 0, नीचे डायरेक्शन कोसाइन आपके एक्सिस के आ जाएंगे, वो हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक, तो ये कुछ हमने जो है क्वेश्चंस किए। तो नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज आपकी रहती है, शायद 2 शायद रहती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।